हाँ रचा। मुझे भी एक क्वेश्चन था, मतलब सब लोग क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं आज। कि देव देवताओं का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब हाउ डू वी अंडरस्टैंड। मतलब केन उपनिषद में जैसे अग्नि के देवता और सबके आए हैं ना, तो अगर किसी नॉन इंडियन को समझाना हो तो कैसे समझाएं। हम्म। देव शब्द का अर्थ होता है द शाइनिंग वन। ये हमने किया था पिछले पिछले ही सत्र में। देव शब्द का अर्थ होता है द शाइनिंग वन। तो देवता वो जो चमकता है। तो चमकता कौन है? चमकता वो है जो जो भी कार्य करता है ना, उसमें वो सबसे उत्कृष्ट होता है, द बेस्ट इन दैट। और ये एग्जाम्पल मैं हर बार बोलती हूँ। जैसे सचिन को हम लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं। Why? Because he is the best in cricket. That's how he is perceived. तो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें जब आप एक्सीलेंस एकदम पहुंच जाते हैं ना, दी हाइट ऑफ इट, तो आप देवता स्वरूप हो जाते हैं। सो अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इंद्र जो है ना, वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक पदवी है। सो पीपल कम, टेक द पोजिशन ऑफ इंद्र, सर्व एंड गो। देवतास कम, टेक द पोजिशन ऑफ इंद्र, सर्व एंड गो। उसी तरीके से अग्नि देव है। अग्नि में के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें बिल्कुल पक्के हैं, कहीं कोई चूक नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अग्नि जले तो उसका जो गुण धर्म है उससे वो जरा भी इधर उधर हिलेगी। इसलिए वो द शाइनिंग वन इन द कैटेगरी ऑफ अग्नि है। सिमिलरली पवन है, इसीलिए हम उन सबको देव की कैटेगरी में रखते हैं। वो अपने अपने क्षेत्र में गुण धर्म में पूर्ण है, विदाउट एनी निगोसिएशन, एनी कॉम्प्रोमाइजेस। कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होते वहां पे। ओके। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि 90% की तैयारी करोगे तो 80% आ जाएगा। वहां ये नहीं है। वहां 100% से में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और सो दैट। अच्छा, और इसी में एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि जैसे जैसे देवता, और अगर हमें ऑपोजिट जैसे असुर वाला कॉन्सेप्ट, तो इज इट लाइक द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इट, लाइक यू गोइंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड स्पाइरल, सर, ऑन द सेम लाइंस। देखिए, असुर और सुर शब्द जो है ना, हम लोग नॉर्मली देवता दानव कहते हैं, और राक्षस और असुर। असुर शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। असुर माने क्या? जो सुर में ना हो। सुर क्या है? सुर इज द अलाइनमेंट विथ लाइफ। इसीलिए अमृत को सुरा भी कहते हैं। सो व्हेन यू आर टोटली डिसअलाइंड फ्रॉम लाइफ and you are going the opposite way, then you get into the category of being असुर। असुर का मतलब वो नहीं है जिसके दांत लंबे हैं, सर पे सींग है, कान ऐसे हैं, शक्ल ऐसी है, वो असुर नहीं है। वो तो एक रिप्रेजेंटेशन है that you are so disaligned with life कि even in the physical form you look so different। तुम even in physical form तुम जो हो वो सौम्य नहीं दिखते, क्रूर दिखते हो, क्रूड दिखते हो, रूड दिखते हो। सो दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन। अच्छा। बट असुर गुण से बनता है, और उसका गुण ये है कि वो जीवन के साथ, अस्तित्व के साथ कहीं भी अलाइनमेंट में नहीं है। वो बिल्कुल उसके विपरीत है। अस्तित्व से वो हमेशा एक संघर्ष में है। इसीलिए हमारे ही भीतर आसुरी टेंडेंसीज भी होती हैं, ऐसा हम कहते हैं। शायद 16 चैप्टर में ना, आसुरी संपत्ति और देवी संपत्ति। ओके। और तो एक जो एक कॉमन हम इसे बचपन से सुनते हैं ना कि मतलब
लाइक ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट प्रेशियस एंड इवन जो देवता होते हैं वो भी वेट करते हैं एंड दे आर नॉट लिबरेटेड, तो उस लाइन पे क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ बारुल, थैंक यू। इसलिए लेट उठने वालों को असुर कहते हैं। गुड। इज इट राइट? आई मीन मुझे तो सिर्फ ऐसे लगा कि शायद ऐसा कुछ अब इंटरप्रिटेशन लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट उठने से हम राक्षस कैसे बन जाते हैं। इसीलिए बन जाते हो बिकॉज आप सर्केडियन रिदम रिदम के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। एक सूर्य के साथ आपकी जठराग्नि उगती है, सूर्य के ढलते आपकी जठराग्नि सोती है। जो योगाभ्यास में होते हैं वो जानते हैं कि हर एक प्रहर का एक समय होता है जब हमारा शरीर रिपेयरिंग जॉब में है। उसमें भी कौन सा ऑर्गन का रिपेयरिंग जॉब क्या है वो भी डिफाइंड है। वात कब उठता है, पित्त कब उठता है, कफ कब उठता है, वो सब डिफाइंड है आयुर्वेद में। सो व्हेन यू आर डिसअलाइंड विथ ऑल ऑफ दिस देन यू बिकम असुर। हाँ। रिचय आप कह रहे हैं क्या? एक बार फिर से बोलेगा कि देवता जो है वो मनुष्य योनि में आने के लिए तरसते हैं, करेक्ट? काइंड ऑफ ऐसे सुनते हैं। हाँ। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने कहा ना कि मनुष्य योनि ही एक संभावना है जब आप परम तक पहुंच सकते हैं। देवता को भी पता है कि वो अभी वननेस में नहीं बैठे हैं। अग्नि तो अपने गुण धर्म में पक्के हैं ना, वो सोर्स में, स्रोत में कहाँ मिले हुए हैं तो कटे ही हुए। सो लाइक दैट्स ट्रू फॉर एवरी देवता। तो ये योनि ही उनको ये अवसर देती है कि वो स्रोत में पुनः जाकर के मिल सके, परम को जान सके, पूर्णता को जान सके। इसलिए वो इस योनि के लिए तरसते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना इसको बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया गया है। भ्रष्ट ऐसे कर दिया गया है कि ये कहा जाता है कि मनुष्य जीवन का सत्य तो सुख दुख में जीना है। और देखो देवता भी इस योनि में आने के लिए तरसते हैं बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू टेस्ट दिस सुख दुख। दिस इज हाउ पीपल टॉक अबाउट इट। तो हम हर जैसी हमारी दृष्टि होती है हम हर चीज को वैसे ही कंडम कर देते हैं ना, वैसे ही। तो आई डोंट नो इफ दिस इज रेलेवेंट, जैसे जो देवत्व भी अगर किसी को मिलता होगा तो इज इट, आई मीन हाउ डज दैट हैपन, लाइक जैसे मैंने किसी तो लेक्चर में सुना था कि देवता जो है दे आर हाईली इवॉल्व स्पिरिचुअल बीइंग्स, बट They are highly evolved but they are not totally evolved. So हाँ, बट जो दे आर बाउंड बाय देयर डिजायर्स ऐसा। system, you earn good, you get time to spend in Swarglok. Swarglok is not a place, it's an energy realm. But from there you have to drop again in human form, and moksha is from human form and not from devta. So what happens is जब आपके पुण्य इतने हो या आपने इतना वो अर्जित किया है, so then you get this opportunity to live in that energy realm. However, that is not permanent. Once you have exhausted those punya of yours, then you come back Prithvi Lok, because the final destination is not that. The final destination is Paramgati. So you exhaust your karmas, the good karmas, and then moment you exhaust it, you are back because now you have to again work towards. In fact, I was listening to one of the podcasts and this fellow was saying that हम जब कई सारे लोग तंत्र में साधना करते हैं ना, तो वो हमेशा परम को पाने की दृष्टि से साधना नहीं करते हैं। कई बार उनकी साधना जो है वो भौतिक लोक में कुछ पाने की होती है, उस इच्छा से प्रेरित होती है। जैसे कि मुझे कोई जन्म दे दो जिसमें मुझे बहुत फेम मिले या वगैरह वगैरह। एंड देन ही सेड दैट there are a lot of people right now enjoying the position of power, success, excellence, and everything because of their sadhana in the past lives. Because they did that sadhana with that desire to be like that. And because of the sadhana's punya karma, they get this. But they don't know
that the moment they will exhaust all of this, they will go back to the same status and they will again have to restart. So what you should be doing sadhana for is always for the paramgati. तो ये सब में बहुत सारा लॉजिक है, बहुत सारे ऋचा, आपने क्या कहा? साधना क्या फॉर बोलूं द मैं, परम सत्य, परम गति मोक्ष। for the source. Yeah. So there are a lot of knowledge, stories. I don't know what should I be calling them. What would be the right word? पर बहुत कुछ है. So it's not so simple. आप जितना जानते लगते हैं वो उतना आपके लिए खुलता जाता है. The only thing then I will say is that it is for you as a caution that please desire the right thing. Please desire the right thing, which is that. That's all. That's the underlying statement. और जब आप वो करने लगते हैं तो आपका ये जीवन तो ऑटोमेटिकली बहुत सरल होने लगता है, बहुत सिंपल होने लगता है, खटपट खत्म होने लगती है, मन में शांति आने लगती है, आप और ज्यादा पात्रता अर्जित कर लेते हैं, करते जाते हैं. तो वो सब तो प्रोसेस का हिस्सा ही है. ठीक है ना? थैंक यू.